हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी कुछ न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 2:5 बोनस के बारे में, टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में, एसबीआई के बारे में, इन्फोसिस के बारे में और बीएचईएल के स्टॉक के बारे में। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत बोनस के साथ ही करते हैं कि न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। मदरसन सुमी वायरिंग ने दोस्तों जो बोनस डिक्लेयर किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने जाहिर कर दी है। 2:5 के बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है वो दोस्तों कंपनी के द्वारा बता दी गई है। तो क्या डेट निकल के आई है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मदरसन सुमी के आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे अगर आप मदरसन सुमी वायरिंग के। मदरसन सुमी वायरिंग के अगर आप कंपनी के 5 शेयर होल्ड करते हैं, अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हैं दोस्तों, तो आपको उसके बदले 2 शेयर जो है बोनस के वो मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन ये है कि 5 होल्ड करने पे 2 बोनस शेयर मिलेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कंपनी ने इसकी डेट भी अनाउंस कर दी है, तो अगर आपका प्रपोर्शन सही नहीं बैठता तो उसको आप सही भी कर सकते हैं बिफोर द एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट भी नहीं, एक्स डेट से पहले पहले आपको वो सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कंपनी ने जो अभी बोर्ड मीट हुई थी उसके अंदर डेट का अनाउंसमेंट किया। एंड डेट दोस्तों कंपनी के द्वारा रखी गई है 17 नवंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी 16 नवंबर दोस्तों एक्स डेट होती हुई देखने को मिलेगी। तो बिफोर 16 क्या, बिफोर 16 अगर दोस्तों आप तय कर लेते हैं, अगर आपको आपके यहाँ शेयर है एंड अगर आपको बोनस चाहिए, तो बिफोर 16 ही आपको आपका जो प्रपोर्शन है वो सही करना पड़ेगा, 16 नवंबर। तो ये जो डेट है वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं जो है टाटा मोटर्स। तो अगर आप टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स लेने का सोच रहे हैं तो बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव क्या है कि टाटा मोटर्स ने प्राइसेस को हाइक कर दिया है, और वो भी कब से, कल से, यानी मंडे से। तो इसका स्टॉक पे भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जो प्राइसेस हाइक हुई है वो कल से ही हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भी कल से ही आपको नजर आ सकता है स्टॉक के ऊपर। बिकॉज जब भी दोस्तों कोई न्यूज़ निकल के आती है ऑटो से ऐसी जुड़ी हुई कि यहाँ पर प्राइसेस को हाइक किया गया है, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, टू बी प्रिसाइज। एंड दूसरी बात क्या है कि टाटा मोटर्स के लिए कुछ पॉजिटिव अब नज़र आ रहा है। ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते टाटा मोटर्स के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स भी निकल के आने वाले हैं। तो वो तो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के आगे के मूव के लिए। लेकिन अभी जो कुछ खबरें निकल के आ रही है, जैसे अभी नंबर्स निकल के आए जेएलआर के। सी जेएलआर के नंबर्स पॉजिटिव बहुत कम सुनाई देते हैं, लेकिन इस बार पॉजिटिव सुनाई दिए कि कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ी है जेएलआर की। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव नज़र आया। दूसरी बात क्या है कि कुछ खबरें ये आ रही है कि चाइना के अंदर बातचीत चल रही है कि जो कोविड पॉलिसी वहाँ की, उसमें बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे जो कोविड के जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया जाए। अब ये डेफिनेटली न्यूज़ है, ये ज़रूरी नहीं कि सही हो। तो अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ा पॉजिटिव हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। बट सबसे बड़ा पॉजिटिव यही रहेगा कि कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के आए। बट ये ज़रूर कि कल स्टॉक में हो सकता है कि आपको एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिले। ज़्यादा कोई बड़ा इंक्रीज नहीं किया गया, बट 0.9% का वेटेड एवरेज प्राइस इंक्रीज किया गया है इफेक्टिव फ्रॉम November 7। और वो भी डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है आपके पास, कौन सा मॉडल है आपके पास, उसके ऊपर कंपनी ने साफ साफ कहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी कल आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एसबीआई के ऊपर। एसबीआई के नंबर्स निकल के आए और एसबीआई ने बता दिया कि भारत का सबसे बड़ा बैंक तो हम ही रहेंगे, एसबीआई रहेंगे। और नंबर्स जो निकल के आए वो दिखाता है क्लियर डोमिनेंस। एक ही बात आपको कहूंगा, और शब्द क्या है, वो है डोमिनेंस। दोस्तों, कंपनी के जिस प्रकार के नंबर्स निकल के आए वो साफ साफ दिखाता है कि क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। 74% आप समझ लीजिए, 74% नेट प्रॉफिट के अंदर जंप आना ये कोई आम बात नहीं होती है। बैंक अपनी एनआईएस को सुधार रहा है 16.8%। और जो कंपनी के प्रोविजंस है वो कम हो रहे हैं। तो हर चीज़ में कंपनी ने बैंक ने, एसबीआई ने दिखा दिया है कि सबसे बढ़िया बैंक तो हम ही है और सबसे बढ़िया बैंक रहेंगे भी। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 13,265 करोड़, 13,265 करोड़ का मुनाफा आज तक नहीं दिखा था, लेकिन वो दिख गया। कंपनी ने ये भी कहा कि जो स्टेट ओन बैंक है, कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 FY23 में 21,120 करोड़ पे आ चुका है, जो सालाना ग्रोथ करीबन 12% से ज़्यादा की करता है। एसबीआई की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको 35,180 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली,
जो भी 12.83% का जंप दिखाता है। तो साफ-साफ दोस्तों ये नज़र आ गया कि बैंक एसबीआई जो है वो बढ़िया करने वाला है एंड मुझे ये लगता है कि एसबीआई के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर अब ध्यान देना चाहिए और एसबीआई ने एक टोन सेट कर दिया है सारे पीएसयू बैंक के लिए और हो सकता है कि अब पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स कल आपको नए शिखर पर आता हुआ नजर आए एंड एसबीआई तो डेफिनेटली कल नए शिखर पर जाने वाला है और मुझे लगता है कि एसबीआई के बारे में आप जितना भी कहे कि हो सकता है कि देखिए पहले थोड़ा सा खराब समय देखा, अब मुझे लगता है कि जो खराब समय था वो जा चुका है। खराब समय भी बहुत पहले था। आप एसबीआई का अगर हम चार्ट देखें तो जो फ्राइडे का सेशन था वहां पे भी 2% ऊपर था, डेज हाई की तरफ बंद हुआ। एक महीने के अंदर 13%, 6 महीने के अंदर 25%, साल की शुरुआत से 27%, एक साल के अंदर 14% के लगभग और लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 80% माफ करेगा 80% के लगभग जो है वो शेयर बढ़ गया है। देखिए 5 साल में 80% बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन रिटर्न्स आप देखेंगे तो एसबीआई डेफिनेटली दे रहा है। लेकिन अब जाके दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एसबीआई जो है वो आपको वन वे रैली करके दिखाएगा और नंबर्स से साफ साफ यही नज़र आता है कि अगर इस प्रकार के नंबर्स बैंक दे सकता है तो डेफिनेटली अब हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग पूरी रैली है वो आपको बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। स्पेशली जो है वो है पीएसयूज बैंक और डेफिनेटली जो लीड करेगा वो तो है ही एसबीआई। तो इसके ऊपर का नज़र रखिएगा कि कल भागने की तैयारी मुझे एसबीआई में ज़रूर लग रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस के ऊपर। तो दोस्तों इन्फोसिस यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि इन्फोसिस लाइकली टू रीक्लेम नंबर 2 स्पॉट फॉर कॉग्निजेंट सून। अब इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इन्फोसिस लगातार दोस्तों बढ़िया कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो रैपिडली क्लोजिंग है और कॉग्निजेंट के अंदर ये हो सकता है कि जो इन्फोसिस है वो आपको वापस से नंबर 2 स्पॉट जो है वो रीगेन कर ले। कॉग्निजेंट रेवेन्यूज जो है वो डेफिनेटली इन्फोसिस के जो 10 ईयर्स अगो लगातार आप अगर देखेंगे तो क्या है कि देखिए कॉग्निजेंट जो है वो एक आईटी कंपनी है, इन्फोसिस क्या है एक और आईटी कंपनी। तो जो पूरा अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे जो भी कंपनीज है तो इसमें अब इंडियन आईटी सर्विसेज में जो इन्फोसिस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। बिकॉज कॉग्निजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निजेंट का रेवेन्यू है $4.9 बिलियन, इन्फोसिस का है $4.6 बिलियन। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तेज़ी बढ़ रही है या फिर कह सकते हैं कि इन्फोसिस लगातार जो काम कर रहा है रेवेन्यू एक रैपिड तेज़ी से बढ़ रहा है और यही दिखाता है कि कॉग्निजेंट के रेवेन्यू को जो है वो बीट कर सकता है और नंबर 2 स्पॉट जो है वो रीगेन कर सकता है आईटी फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। तो अनडाउटेडली इन्फोसिस के लिए, इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है। बिकॉज नंबर 2 फर्म होना ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी ने काम भी किया है ज़रूर दिखता है कि हाँ यहाँ पर मेहनत है, कंपनी ने बहुत देखिए यहाँ पर बढ़िया काम किया है, तो डेफिनेटली उसका एक फल हम कह सकते हैं जो मिलने वाला है। तो बिल्कुल इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखिएगा, कंपनी का बायबैक भी आ रहा है, तो सब चीज़ें मुझे लगता है कि इन्फोसिस के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं बीएचईएल के ऊपर। तो बीएचईएल के शेयर होल्डर्स एक डेट याद रख लीजिएगा। बीएचईएल तो अभी अलग सी तेज़ी के अंदर है। अनडाउटेडली मुझे लग रहा है कि बीएचईएल इस बार 80 रुपये का लेवल टच करने की पूरी कोशिश करने वाला है। लेकिन उस कोशिश के अंदर अगर एक चीज़ का साथ मिल गया तो 80 नहीं 90 रुपये भी हो जाएगा, 100 रुपये भी हो जाएगा। और वो क्या है दोस्तों, Q2 के नंबर्स। Q2 के नंबर्स की डेट निकल के आ चुकी है और डेट तो डेफिनेटली काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों जो डेट है वो है 11th यानी 11 नवंबर को इन्फोसिस अपने सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स पेश करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ नज़र आए। सी बहुत बढ़िया किया है बीएचईएल ने, ऑर्डर्स बहुत मिले हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग भी नज़र आती है। तो आई थिंक माफ करिएगा, जो बीएचईएल है वो बहुत बढ़िया इस बार नंबर्स में करना चाहिए, बट डेफिनेटली देखना पड़ेगा बिकॉज भेल सरप्राइज बहुत करता है हमेशा नंबर्स के अंदर। तो हो सकता है कि इस बार बहुत बेहतरीन नंबर्स आ जाए या फिर वापस से थोड़ा सा सरप्राइज कर दे, बट होपफुली नंबर्स बढ़िया निकल के आएंगे। अगर वो आ गए तो अनडाउटेडली दोस्तों इस बार 80 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये की जो जर्नी है वो हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं, बीएचईएल का टारगेट, इन्फोसिस का टारगेट, एसबीआई का टारगेट, टाटा मोटर्स का टारगेट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।